पाकिस्तान हमारी जान, हमारी जान, हमारी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। First of all, I am very grateful to all of you for your valued presence here at today's dinner. And our theme is actually reviving Karachi. तो हमारी आज की जो ये महफिल है, ये उर्दू और इंग्लिश मिक्स में हम रखेंगे। गवर्नर साहब की भी यही ख्वाहिश होती है। बट मैं आपका दिल से मशकूर हूँ कि आप आज इतने दूर दराज इलाके में भी तशरीफ़ लाए। मैं प्रैक्टिकली समझ रहा था कोई 40-50 लोग होंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ सीट्स नहीं हैं। तो शायद ये हमारी आपस की मोहब्बत है कि आप लोग सब यहाँ आए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। डिनर तो हम करते रहते हैं और हर वक्त ही करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने ये फ़ैसला किया कि गवर्नर साहब ने आना था असल में हमारे घर पे किसी वक्त, और फिर मैंने कहा उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी में तब्दील किया जाए। तो एक तो हमने फ़ैसला ये किया कि जो कराची की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन आज यहाँ पर भरपूर मौजूद है। MQM से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और फैज़ल सज़वारी साहब यहाँ मौजूद हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर इंजीनियर नईम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे पाक सरज़मीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब जो अब माशाल्लाह हज कर आए, आपको बहुत मुबारक हो। अनीस कायम खानी साहब, डॉक्टर सग़ीर और रज़ा हारून साहब मौजूद हैं। और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत मोहतरम दोस्त सेनेटर सईद गनी साहब और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब यहाँ मौजूद हैं। संडे को जब ये डिनर पहले तय हुआ था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना था, लेकिन आज उनका हैदराबाद में जलसा है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और फिरदौस शमी नकवी, डॉक्टर सीमा सावल ज़िया, ये लोग वहाँ पे कमिटेड थे, जो जस्टिफाइड है। तो हमने कहा कि बातचीत तो सबको पता है कि क्या है, मसले मसाइल क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हम बैठ के डिस्कस करें। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आई थिंक बहुत अच्छा इंतखाब था कि ब्रिज के इस पार भी कराची है और जो बहुत बुरे हालात में है। और मेरे ख्याल से एक्सेप्ट DHA अगर आप देखें तो पूरा कराची इस वक्त कोलैप्स हो चुका है। पिछले दिनों मैंने कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप में कुछ तस्वीरें शेयर की जो ब्रिटिश हाई कमीशन की बैक साइड की तस्वीरें थीं, और वो आई ओपनर थी। आप KDA स्कीम 1 चले जाएँ, आप बहुत सारे इलाकों में चले जाएँ। हालांकि आज से कुछ अरसे पहले, यानी कुछ सालों पहले तक ये मामलात नहीं थे। रोडें बनी हुई थी, गटर नहीं बह रहे थे और कचरा इतना इस हिसाब से नहीं होता था। फिर जो ट्रैफिक जिस अंदाज में बढ़ रहा है, आज आपको बहुत अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस लेवल पे आज ट्रैफिक था। और दूसरी चीज़ ये कि ये तो वो है जो डेवलपमेंट और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन कराची में मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो मैंने डॉक्टर अताउर रहमान को रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े से अपने ख़यालात का इज़हार करें, कुछ रिकमेंडेशंस दें। जो चीज़ अच्छी हुई इस शहर में वो ये हुई कि पिछले 1.5 साल से यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कराची के हालात लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत बेहतर हुए, जिसका क्रेडिट मैं फेडरल गवर्नमेंट को देता हूँ और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स को देता हूँ कि जिनकी वजह से आज ये शहर फिर आबाद हो रहा है। और मैं अपनी एक एग्जांपल दूँ, आप सब लोग मेरी कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं नटशल की। मैंने 9 साल से कराची में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, और मैं लाहौर और इस्लामाबाद सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता था। कराची में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस करता था जो बहुत बड़ी होती थी, लेकिन इंटरनेशनल नहीं होती थी। तो इस साल गवर्नर साहब ने मोटिवेट किया और बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उन्होंने मोटिवेट किया कि यार कराची के हालात बेहतर हुए हैं। तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 24-25 को हम द फ्यूचर समिट कर रहे हैं अंडर द पैट्रनेज ऑफ गवर्नर सिंध, और ओवरसीज़ चैम्बर हमारा उसमें जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और कोई 15 के करीब इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, कोई 800 कॉर्पोरेट हेड्स आ रहे हैं। तो दिस विल बी अ मेजर शो एट मोवेनपिक होटल इन कराची। तो बजाय इसके कि मैं फ़र्दर कोई बात करूं, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि यहाँ पे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और हम सिर्फ वे फॉरवर्ड की बात करें, हम लाइन ऑफ एक्शन की बात करें। हम किसी इंडिविजुअल या किसी पार्टी को क्रिटिसिज्म या उस पर लेके ना आए, तो एक अच्छी डायलॉग होगी। और ये बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ फारूक भाई का, मुस्तफ़ा भाई का, सईद गनी साहब का, इंजीनियर साहब का, कि ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये मौके कम आते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों, और मेरे ख्याल से हम सबको जमा होना चाहिए। अगर मुल्क हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कराची हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो पार्टी एफिलिएशन से साइड पे होकर हमें मिल बैठ के डायलॉग के थ्रू एक जॉइंट स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए, जिससे कराची में बेहतरी आएगी। क्योंकि आज अगर हमने इसको सही नहीं किया तो आई थिंक आज से 4-5 साल बाद ये हालात हमारे हाथ से, काबू से बाहर हो जाएंगे।